Hello student, today we will discuss about warning signs of cancer. Here we study about cancer which is related human health and disease. Human health, disease, cancer. Warning signs cancer. And warning signs of cancer. American Cancer Society has given following warning signs of cancer, following danger signals of cancer, in which we see the changes in bowel or bladder habit. हम बाउल और ब्लैडर के हैबिट में अगर चेंज आता है तो हम समझ सकते हैं कि कैंसर जैसी लीथल हाईली मॉर्टेलिटी काज करने वाली डिजीज़ के से अफेक्टेड हो चुके हैं। और स्कैब, लगातार खुजली होना, सोर और अल्सर दैट फेल्स टू हील विद इन 3 वीक, 3 वीक के अंदर न भरने वाला अल्सर या हिल सोर जो 3 वीक के अंदर नहीं रिपेयर हो पा रहा है, नहीं रीजनरेट कर पा रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि यह क्या हो रहा है, कैंसर का के रूप में फॉर्म कर रहा है ना। या किसी ऑर्गन से अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज थ्रू नेचुरल ओरिफिसेज। अब नेचुरल ओरिफिसेज कौन है? लाइक निपल्स, है ना, यूरेथ्रा, नोज, वेजाइना। ये जो नेचुरल ओरिफिसेज हैं, इन अनयूजुअल किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि दिस इज द सिम्टम ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। थिकनिंग और मॉस इन द ब्रेस्ट, जैसे ब्रेस्ट में ही कोई लंप बन जाए, है ना, ट्यूमर बन जाए, या बॉडी के किसी भी पार्ट में मास से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो हमें उसके लिए केयरफुल हो जाना चाहिए। क्योंकि लंबे समय तक, अब जैसे बेनिन ट्यूमर की ही बात ले लें, अगर ब्रेन या ब्रेन से रिलेटेड एरियाज में हुआ है तो वह उसका अगर मास बढ़ा हुआ है तो किसी न किसी वो नर्व्स को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। और जब नर्व्स को सप्रेस करेगा तो उस नर्व के द्वारा बॉडी के जिस पार्ट को सेंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा होगा उस पार्ट को क्या किया जाएगा, अफेक्ट किया जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एरिया में मांस की थिकनिंग हो रही है ना, ब्रेस्ट के किसी भी एरिया में मांस की थिकनिंग हो रही है तो, या बॉडी के अदर पार्ट में हो रही है, तो फिर हमें अवेयर हो जाना चाहिए, हमें इसके सिग्नल को देखकर केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कैंसरस सिम्टम पाए जाएं, है ना। इंडाइजेशन, कभी कभी
अपच जो है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, कभी कभी निगलने में परेशानी होने लगती है, बोलने में परेशानी होने लगती है, वोकल कैंसर कई बार काज हो जाता है ना। तो उस समय भी निगलने या भोजन के डाइजेशन में कभी कभी दिक्कत आने लगती है, तो उस समय भी क्या हो सकता है, कैंसर जैसी डिजीज के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऑब्वियस चेंज इन वाट, ब्लेमिश और मोल, आप देखते होंगे शरीर में मस्से पाए जाते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लीजिए, ये मस्से हैं, मूल मस्से या वाट, वाट बॉडी में जगह जगह किसी किसी के बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये अगर उनमें लगातार कोई चेंज देखने को मिल रहा है तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो वाट है, जो मोल्स हैं, ब्लेमिश हैं, इनमें अगर कॉन्स्टेंसी नहीं देखी जा रही है, लगातार चेंजिंग हो रही है, तो वो अवेयर हो जाने वाली कंडीशन है, उसमें हमको अवेयर हो जाना चाहिए, है ना। नैगिंग कफ और हॉर्सनेस, गले में अगर खराश है, लगातार कफ डिसऑर्डर रह रहा है, उस कंडीशन में भी हमें अवेयर हो जाना चाहिए। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वेट विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के क्या हो रहा है, बॉडी में के वेट में लॉस होता जा रहा है, लगातार वजन में कमी देखी जा रही है। तो दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड वी मस्ट बी केयरफुल। अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड फीवर, अगर बॉडी में लो ग्रेड का फीवर हो रहा है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन देयर स्प्रेड। टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड on their spread। है ना, बेनिन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर दो, ठीक है। बेनिन ट्यूमर में क्या होता है, अगर बेनिन ट्यूमर में देखें तो मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता है। मेटास्टेसिस जो है बेनिन ट्यूमर में नहीं पाया जाता है, मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, पाया जाता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज कवर्ड, मेटास्टेसिस आपको बताया था, द माइग्रेशन ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम ट्यूमर और rapidly growth of the cell from their cancer cell migrate to the distant site of the body part, और वहाँ जाके क्या करते हैं, ये हेल्दी सेल को कैंसरस बनाने का काम करते हैं। तो मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड ऑफ कैंसर इन द बॉडी। तो मेटास्टेसिस बेनिन ट्यूमर में नहीं पाया जाता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है,
पाया जाता है। दूसरी बात है कि इट इज कवर्ड बाय कैप्सूल। बेनिन ट्यूमर में जो होता है, यह जो ट्यूमर के जो सेल्स हैं ये क्या हैं, कवर्ड बाय कैप्सूल होते हैं, और इसमें जो होते हैं कैप्सूल, कवर्ड बाय कैप्सूल, बाय कैप्सूल। तो कैप्सूल इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। कैप्सूल क्या होता है, इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज नॉट कवर्ड बाय कैप्सूल बट बेनिन ट्यूमर इज कवर्ड बाय कैप्सूल। नेक्स्ट है, जो बेनिन ट्यूमर है यह कैसा होता है, राउंड और ओवल इन शेप। शेप जो होता है कैसा होता है, शेप बेनिन ट्यूमर का राउंड और ओवल, राउंड ऑब्लिक ओवल होता है ना। और इसका क्या होता है, इरेगुलर शेप्ड होता है। ये क्या होता है, इरेगुलर इन शेप। कैसा होता है, इरेगुलर। ठीक है। मैलिग्नेंट क्या होता है, इरेगुलर इन शेप होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल्स आर मोर एडहेसिव। जो बेनिन ट्यूमर है इसके जो सेल्स होते हैं वह क्या होते हैं, मोर एडहेसिव, है ना। एडहेसन ऑफ सेल्स, एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ सेल, एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ सेल, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है। किसमें एब्सेंट होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में, है ना। नेक्स्ट है, बेनिन ट्यूमर में जो सेल्स होते हैं, ट्यूमर जो होता है वह क्या होता है, इज नॉट नॉन इन्वेसिव। ठीक है ना। बेनिन ट्यूमर में जो ट्यूमर है वो नॉन इन्वेसिव है, और इसमें क्या होता है, ट्यूमर इन्वेसिव है। ट्यूमर इसमें क्या है, नॉन इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव। और इसमें क्या है, इन्वेसिव है, मतलब दूसरे सेल में एंटर करता है ये, और उसको क्या करता है, कैंसरस बनाने का काम करता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेनिन ट्यूमर में जो सेल्स होते हैं, ट्यूमर होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्यूमर इज नॉन इन्वेसिव इन बेनिन ट्यूमर, एंड ट्यूमर इज इन्वेसिव इन किसमें, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ट्यूमर सेल्स आर वेल डिफ्रेंशिएटेड। किसमें, बेनिन ट्यूमर में जो ट्यूमर सेल्स हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ट्यूमर सेल्स आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, ट्यूमर सेल्स बेनिन ट्यूमर में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड, है ना। और इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं।
है ना, क्या होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड। किसमें किसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में। और बेनिन ट्यूमर में क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। बेनिन ट्यूमर ग्रोज स्लोली। बेनिन ट्यूमर क्या होता है, इट ग्रोज स्लोली और इट ग्रोज रैपिडली। ये क्या होता है, रैपिडली ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो करता है ना, कौन, मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। नेक्स्ट है, बेनिन ट्यूमर डज नॉट कॉज पेन, है ना। बेनिन ट्यूमर में क्या होता है, डज नॉट कॉज पेन, डज नॉट कॉज पेन। और ये क्या करता है, कॉज पेन, है ना। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, पेन काज करता है ना। बेनिन ट्यूमर कैन बी एक्साइज्ड, मतलब इसको इजीली निकाला जा सकता है सर्जरी करके, एक्साइज्ड सर्जिकली, इट एक्साइज सर्जिकली, है ना। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय सर्जरी, है ना। ये जो है ट्यूमर, कौन सा ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय सर्जरी। सर्जरी द्वारा क्योर नहीं किया जा सकता है। क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी होती है ना, शिकाई होती है, बहुत सारे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं कैंसर को सही करने के लिए या मैलिग्नेंट ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, है ना। मॉर्टेलिटी इज जनरली लो, है ना, किसके केस में, बेनिन ट्यूमर केस में हम देखते हैं क्या, मॉर्टेलिटी इज लो, है ना। अब एक केस में मॉर्टेलिटी हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर। अब ब्रेन ट्यूमर क्यों ऐसा हो जाता है, तो ब्रेन ट्यूमर में कोई ना कोई नर्व्स सप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो उस रीजन में, जो उस नर्व्स के द्वारा गवर्न किए जा रहे, रेगुलेट किए जा रहे हैं, उस ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। तो ब्रेन ट्यूमर की बात छोड़ दें, एक्सेप्ट ब्रेन ट्यूमर, एक्सेप्ट ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन ट्यूमर की बात छोड़ दें तो मॉर्टेलिटी बेनिन ट्यूमर के द्वारा बहुत कम देखी जाती है। बस ब्रेन ट्यूमर के केस में क्या होता है, इट कॉजेज लिथैलिटी, है ना। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखें तो मॉर्टेलिटी क्या है, मॉर्टेलिटी इज वेरी हाई, मॉर्टेलिटी इज हाई, मॉर्टेलिटी क्या है, हाई है। तो ये कुछ कंडीशन रहे टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन देयर स्प्रेड, है ना। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, कि लोकेशन के आधार पर
जो कैंसर हैं वो कितने तरह के होते हैं। टिश्यू। इंटेस्ट
लीवर,
है ना, मिलेनोमा या लिपोमा। आप देखते होंगे एडिपोज टिश्यू लिपिड से फैटी टिश्यू, है ना, ट्यूमर जनरली बेनाइन ऑफ एडिपोज टिश्यू, मतलब एडिपोज टिश्यू का जो ट्यूमर होता है वो क्या कहलाता है, लिपोमा, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ट्यूमर्स हैं वह अगर लोकेशन उनका जैसे जैसे जहाँ जहाँ लोकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उनके नेम भी चेंज हो जाते हैं कैंसरस डिजीज के, है ना। अब देखा जाए कि कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड, कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड कहाँ कहाँ ये कैंसर, जो वर्ल्ड में जो कैंसर की डिजीज है वह किन किन, जैसे किन किन जगहों पर किस तरह के कैंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड। कॉमनेस्ट है ना। अब कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड मतलब किस वर्ल्ड के किस पार्ट में किस तरह का कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है ना। तो कॉमनेस्ट ग्लोबल कैंसर इन मेल्स, है ना, पूरे वर्ल्ड में जो कैंसर है वो किस में कॉमन है ना। तो मेल में ये कॉमन कैंसर देखने को मिलता है और वो कैंसर किस टाइप का है, लंग कैंसर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेल में कैंसर लंग कैंसर देखने को मिलता है ना। कॉमनेस्ट इंडियन कैंसर इन मेल्स, मतलब इंडिया में मेल में सबसे ज़्यादा कैंसर देखा जाता है, कौन सा कैंसर, ओरल कैंसर। और वो क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि इस कोविड-19 के भी दुष्प्रभाव में भी लोगों ने गुटखा खाना नहीं छोड़ा है। गुटखा, शराब, मतलब ये चीज़ें जो हैं इतने प्रतिकूल, मतलब अपोजिट कंडीशन में भी इन चीज़ों की बिक्री तेजी पर रही है। लोगों ने चोरी चोरी, दुकानदारों ने बेचा है, लोगों ने खाया है ना। इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा मेल में अगर कोई कैंसर देखने को मिलता है वो क्या है, ओरल कैंसर है ना। कॉमनेस्ट ग्लोबल कैंसर इन फीमेल्स, मतलब फीमेल में अगर ग्लोबल कैंसर के तौर पे देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर है ना। पूरे वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल में वह ग्लोबल कैंसर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ग्लोबली वुमेन में ये प्रॉब्लम के तौर पे जनरली पाया जाता है। कॉमनेस्ट इंडियन कैंसर इन फीमेल्स, इंडियन फीमेल्स में अगर देखा जाए कौन सा कैंसर कॉमन है तो सर्वाइकल कैंसर, है ना, ड्यू टू द अनयूजुअल डिस्चार्जेज, ड्यू टू द सेवरल disorder related problems are caused cervical cancer in females. This is the commonest Indian cancer. Commonest age group of cancer, तो अगर एज ग्रुप देखा जाए, कॉमन एज ग्रुप जिसमें कैंसर काज होता है तो वो 40 से 60 ईयर्स के बीच का एज ग्रुप है, जिसमें जो कैंसर है
वो जनरली पाया जाता है। किस एज ग्रुप में? 40 से 60 ईयर एज ग्रुप के लोगों के बीच में कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ जानकारियाँ रहीं। नेक्स्ट जानकारी, नेक्स्ट नॉलेज आपको आगे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, थैंक यू। आप क्वेश्चन करते रहिए, नोट्स